अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। संगीत जदार का जुल्म बहन बनी विधवा उर्फ डाकू शंकर लेने के लिए अरे हमारे हाथों से हमारे जीजा का खून। सूरज, आपके जीजा का खून हो गया? हाँ, यही सोच कर आया हूं कि जालिमा से जब तलक मैं बदला नहीं लूंगा तब तलक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। आखिर वो है कौन साले? वो कया नहीं, इसी रियासत के जमींदार दादा ठाकुर ठाकुर शमशेर ठाकुर शमशेर से। सरदार जी, तुम लोग सूरज के यहाँ संभालो, हम अब है जा रहे हैं, अब है जा रहे हैं दादा ठाकुर की तो बहिनी की और शमशेर की तो बुआ। साले दी जल्दबाजी रहती है, मर जाओगे। सूरज, तुम क्या चाहते हो? पहाड़ी, इसे रुपए पैसे जो कुछ भी जरूरत हो इसे दे दो, वापस चला जाए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, अरे भूखों से मरे जा रहे हो तो चलो एक गठरी राशन लदा देते हैं, और पैसों से मोहताज हो गए हो चलो तुमको 800-900 रुपए दे देते हैं और तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो? बताओ भाई क्या चाहिए? सरदार जी, अगर मुझे कुत्ते नहीं चाहते हो तो मुझे रुपये पैसे नहीं चाहिए। देना चाहते हो तो अपनी ये माँ भवानी मुझे नहीं। नहीं सूरज, तुम्हें नहीं मालूम तुम डाकू बनना चाहते हो? नहीं सूरज, डाकुओं की जिंदगी एक हवा का झोंका या पानी का बुलबुला हुआ करती है। न जाने किस वक्त किस डाकू की कहां पर मौत हो सकती है। सरदार जी, जब कोई इंसान मैदाने जंग में उतरता है तो अपने सर पे कफन। शाबाश शाबाश सूरज, तुम्हारी बातों में ताकत है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर बदले की भावना है तो सुनो मेरी बात। तो अपना और बनाता हूँ सूरज तुम्हें, और बनाता हूँ सूरज तुम्हें। आज से तुम कबीले के सरदार हो, ग्रोह संचालक सब तुमको और करना पड़े हर गरीबों के पास। मंजूर दादा अराजी है आपकी दादाजी है आपकी। अराज से सुनता कुछ कहलाऊंगा, देखूंगा है खुदा तेरे इंसाफ को, हर गरीब का हमदर्द। तुम चिंता न करिए और किसी बात की न करिए किसी बात की, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे मेरी नजरों से बचकर। और वजह ये कहा खूब गोली चला। अरे दरिंदों की जिंदगी के दो चंद हैं, आज वो दरिंदों के लिए हमेशा रहम के दरवाजे। सरदार जी, कहो। अगर आपने मुझे अपने ग्रोह का सरदार चुना है तो आज से मेरे कहने के अनुसार एक ही नारा रहेगा। अरे अपने ग्रोह का नारा होगा इस बार या तो भगवान, यही सामने दरिया दिखाई पड़ रही है, इस दरिया में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। आत्महत्या करना
पाप ही नहीं महापाप है। मैं तुमसे कुछ जानना चाहूंगा। और नदी में कूद के और क्यों जान गंवाती देवी, और नदी में कूद के और क्यों जान गंवाती देवी। और बात क्या है ऐसी, और बात क्या ऐसी, और हमको बताओ देवी। कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि नदी में कूदकर जान देना चाहती हो? बताऊं क्या तुम्हें मैं गम की कहानी साहेब? नहीं बताना पड़ेगा। बताऊं क्या तुम्हें मैं गम की कहानी साहेब? मुंह दिखाने के लायक, आई मुंह दिखाने के लायक रह गई न साहेब। उस तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। समझ में आएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कि समाज को मुंह दिखाना नहीं चाहती एक हो? दिन का वाकया है कि मेरे पति की लाश मेरे घर पे पड़ी थी। मैं अपने पति की लाश पे रोते रोते बेहोश हो गई, लेकिन तो जालिम आकर मेरी मांग में सिंदूर डालकर और मेरी इज्जत लूट कर कौन है वो दारिंदा जिसने तुम्हारी इज्जत को लूट लिया है? तुम उसका नाम बताओ, मैं उसको वो सजा दूंगा जो कि शायद कभी सोचा नहीं होगा। साहब, उन जालिमों का नाम तो नहीं जानती हूँ। अगर मेरी नजरों के सामने आ जाएंगे तो पहचान कर बताऊंगी मेरी इज्जत लूटने वाले यही। यहाँ कोई है देखो, नजर डालो। भैया भैया वो नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान। इधर देखो किसी को। इधर भी कोई नहीं है। दीवान नहीं, ये राजा राम चाचा नहीं है। ये औरत जो है इस समय घबरा गई है। तुम हमारी क्वार्टर पे चलो और कल मुझे तुम्हें गाड़ी में बिठाकर शहर की चारों तरफ घुमाऊंगा। जिस टाइम वो दारिंदे तुम्हारी नजरों के सामने आए, तुम पहचान कर हमें बताना। हम उन्हें कौन से वो सजा दिलाएंगे कभी सपने में उन्होंने सोचा नहीं होगा। आप तो सच कहते हो। मैं आपके साथ में आपके क्वार्टर पे चलूंगी। गांव की औरतें इंसान देखेंगे, अपने दिल में यही सोचेंगे, ऐसे ऐसे सोच कर ताने देंगे। वो ताने सुन सुन के नहीं, हमारे क्वार्टर पे तुम्हें ताने देने वाला कोई नहीं है। दीवान गाड़ी में बिठा लो और ले चलो। चलो भैया। चलिए सर, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। जब साहब के क्वार्टर पे तुम रहोगी, सारा खर्चा साहब उठाएंगे, तो दूसरा भोसड़ी वाला का कौन ताने देने वाला होता है? चलो चलो क्वार्टर लेकिन पे। भैया एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी? आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, बोलो। मेरा दीन धर्म और मेरी इज्जत को बरकरार रखें। क्या बात करती हैं? आपकी इज्जत पे अभी तक दाग नहीं लगा है। नहीं। वैसे तुम्हारी इज्जत बरकरार जैसी रही है वैसे नहीं रही। तुम चलो, परेशान ना हो। अब कोई खबर ना है मोहल्ले में क्या हो रहा है? का हुई का भौजी? अरे का हुई का? आज तुम बहुत गर्म हो। मैं नहीं गर्म है जरूर। का हुई का? मोर दिमाग बहुत गर्म आज है। अच्छा, दिमाग गर्म। बात का हुई गए भौजी? बात है या बताओ। जनते वीर सिंह है, हाँ है यस। वो यार राण मेहरवा लाए हैं। वही राण मेहरवा लायक का करी है? अरे दजरो अपने मोहल्ला बर्बाद करे हैं। क्या भौजी? या का बात सही कहते हैं भौजी? और सही नहीं कहा है। तुम बताओ, अपने मोहल्ले में ऐसे गड़बड़ हो लगी यह बात तुम भौजी सही कहती तो हो। कैसे रहा जाए? एसपी साहब को ट्रप चलाओ, वो बदमस्त बात ना आती तो बनती है, नहीं लाता नहीं उससे मारे बगैर चले चलो। यह बात भौजी तुम सही कहती हो। यहाँ आई है हाँ। नान नान लड़का हाँ। और नानी नानी बिटियावा खराब हुई जी। तबे बर्बाद हो जी। चलो बर्बाद चलो। है भौजी। साले मेहमान को गाड़ी से नहीं निकाले हो, जल्दी लाओ मेहमान को गाड़ी से निकाल कर। आओ आओ आओ। यही है एसपी साहब का क्वार्टर। आओ श्रीमती जी। पूरे तारीफ है, बताओ क्वार्टर की।
यही है साहब का क्वार्टर। बहुत अच्छा क्वार्टर है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सामने वाला पार्क भी बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो 2 पार्क है, ये वाला मर्दाना पार्क है और वो किनारे किनारे सब जनाना पार्क है। इसमें मूर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मूर्ति एक से एक देखो, कुछ मूर्ति हैं तो चद्दर ओढ़े बैठी हैं, कुछ मूर्ति लुढ़क गई मसाले की कमजोर हैं, कुछ मूर्ति मजबूत बैठी, कुछ मूर्ति चश्मा भी लगाए हैं। इधर देखो भगवा रंग का गौछा। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करूंगी। बैठो और सुनो हमारी बात, यहाँ बैठो, किसी बात की परेशानी नहीं है। तुमको अकेले यहाँ क्वार्टर पे हो, जब तुम्हारा जीव उबने लगे तो यहाँ से चली जाना। जी भैया। मोहल्ले में देखो, ये मोहल्ले में काकी दई और बहुत जीजी हमारी होली रहती, बहनाएं बैठी हैं। चली जाना, बोल बतला लेना, तुम्हारा जीव जो है वो कुछ और हो जाएगा। भैया मंदिर बहुदे बना समय पूजा करे को होए, यो मंदिर बना है जहाँ अरे पर खमरिया पागल दास, तुम्हारी बुद्धि चरने गई है क्या? काहे यू काहे मंदिर ना वो शौचालय है। हाँ यार लाइटरीन है जी। हम कहीं का मुहरा कोई उरी का तो ये मंदिर है। बैठो बैठो। खाली साले हरामजादे मेहमानों से कहोगे कि खाली बैठो। सही। तुम एक काम करो, यहाँ से पगुरैया चले जाओ, वहाँ बाबूराम मिष्ठान भंडार वाला जो है नहरी किनारे होटल खोले। हाँ उससे जाओ, फौरन 1 दर्जन गुड़ेला लेकर आओ। सही बात है। नहीं भैया नहीं, फौरन लाओ, मेहमान भैया, को खिलाओ पिलाओ। मैं ये चीज नहीं खाती हूँ। खिलाना चाहते हो क्या खाओगे? तो मुनीर के वहाँ चले जाना, वो वहाँ लड्डू बनाते हैं। रसगुल्ले लेकर आना। रसगुल्ला ना मुनीर के हुआ पर तुम सेमई पई हो कल ही दी है। ड्यूटी ईमानदारी से दो, कोई आने ना पाए। हाय बच्ची यहाँ यह बदमाश देख रहा हो गए, लेकिन खबही हाय भौजी बिल्कुल देखो टमाटर तना बनी है। सुनी लो बदमाशो, जहाँ ते चुप्पे हो चली जाओ, यो का मोहल्ला रहा। देखो रंडी छिनरी की आए। बदमाशो जय उम्र में हम हमारे मोहल्ला बर्बाद करने बैठा हूँ। रंडी बदमाश छिनरी। चुप। क्या हो रहा है? चिल्लायो है ना, सुन लो। आज तक गांव भर तुम्हारे बहुत इज्जत कर रहा। जी जी। तुम पाठक वहाँ का है जरा। अरे साहब बात यह है, क्या हुआ? ये तुम्हारे कांस्टेबल दोनों जने गिर हैं, ये बनौती हैं दोनों जनी कच्ची दारू, इनकी भट्टी फोड़ डारी नहीं है, तब है गरमा कहीं आई। मोरे मोहल्ले में दारू वारू नहीं बनती, कुछ है सुन ले। मैं पूछता हूँ यहाँ क्या लेने आई हो? सुनाओ, तुम बताओ तुम्हारे कौन ला कर इस्तेमाल है जो अपने क्वार्टर में खती का और का काहे ना मतलब है। सुन लियो, जहाँ छिड़ रकम करे तो क्वार्टर का मंत्र ले हो जाए। चुप बदतमीज कहीं की। बदतमीज का तो बताओ कौन इतना तुम्हें एक औरत जात के ऊपर हाथ उठाते हुए। का सामान तुम्हारे इतने बताओ। मेरा कोई संबंध नहीं है, ये एक मजबूर और बेसहारा औरत है। मजबूर है? ये नहीं, हम इसका सहारा देने के लिए हलाए हैं। अरे साहब साहब काहे ना कहा तो। जी तुम सही कहती हो यार, राणा मेहरुआ अपने आदमी की तो मरवाई डारी से, और सबसे पैसा वाले एसपी साहब के यहाँ फांसली से। ये वैसे कही जैसी के घर में होती फांसली के जैसा साले तेरे घर में होता तेरी अम्मा वैसा तो बदल। चुप। हाथ पाँव चलाई ना करो तो बताओ कौन रिश्ता है। ठहरो, हम बताएंगे। हाँ बताओ बताओ बताओ। भगा से हम बताएंगे कि हमारा इसका रिश्ता क्या है। हाँ बताओ कौन रिश्ता है बताओ। हाय भौजी चलो मंदिर वाला भाग समझ गई हो, हमारा इसका यही रिश्ता है। आज के बाद हमारे क्वार्टर में बदतमीजी कर रही हैं। चलो भाग, इनको भगाए हम आदमी के। कल यह सासु गन्नत ने भागी रहा। चुप रहे। सर इस वक्त क्या कहते हो, कहाँ तक ये बात तुम्हारी जाएगी? अरे सर थाने में इस वक्त कोई गन्ना चुराए काट नहीं देखते हो क्या हो रहा है? सर ये चोरी करके गन्ना काटती है और बेलों पे बेच लेती चलो है। जाओ, ये चलो तुम लोग जाओ यहाँ से। साहब ये तुमने क्या किया? मैं वैसे पाप की भागिन थी, आपने मेरी मांग में सिंदूर डालकर क्यों मुझे पाप की नहीं। भागिन बना दिया? हम तुम्हें पाप में भागी नहीं, तुम्हें समाज में सर उठाने के लिए हमने तुम्हारे मांग में सिंदूर डाला है। अगर तुम्हारी मांग में सिंदूर में नहीं डालता
तो यहाँ की औरतें तुम्हारा जीना मुश्किल कर देती। सच कहते साहब, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अगर आपने मेरी मांग में सिंदूर डालकर अपना लिया है तो मेरे साथ में धोखा मत करना। नहीं, हम जब तक तुम नहीं चाहोगे हम तुम्हारे जिस्म में हाथ तक नहीं लगाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो मेरे पति हो गए हो। अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते कभी रुलाते रहे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। अब चलो और चलकर जरा ये कपड़े बदल डालो। सरदार जाए चम्मल जाए काली। चम्मल के काली। कुंदन सिंह, हाँ देखो सूरज सिंह तैयार हो गया। अरे उसका वो घोड़ा सामने से। साथियों, आज जो दुश्मनों की बहुत याद आ रही है। उन दुश्मनों की याद आ रही है। हाँ, अरे तो देरदार किस बात की है? माए सालों की कब्रें खोदते जाना तो मैं अपने दुश्मन को मारता हूं तो पहले आगाह, पहले एक कागज और कलम मंगाया जाए। वराय पहाड़े साले बिल्कुल औकात भूल गए हो। कागज और कलम का इंतजाम करो। अरे चटन्ना साथी, बेटा तुम्हें हम ऐसे सिलवा देंगे तभी तुम ऊंचे खा पाओगे, नहीं तो भूख टुकड़ों टुकड़ों के लिए मर जाओगे। अरे तुम इच्छा जो परेशान ना हो, तुम्हारे गिरोह के निकरे अगर गए न तो हम खगेसिया मिलवा वो तुमका जो सब बगिया खरीदे वो हमारी ही कमाई दी थी तुमको। या बात है, तुम जानते हो वह बगिया मायो रात के है जब कहूँ तेने भाग्यो। ठाकुर शमशेर सिंह व दादा ठाकुर, तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। तुम्हारा जानी दुश्मन सूरज। और से तुम जिस गली में निकलो अपने सर साथ कफन लेकर निकलो, क्योंकि तुम्हें कोई कफन देने वाला मुनासिब नहीं होगा। गांव वालों, तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो दादा ठाकुर व शमशेर सिंह से। गांव वाले या दादा ठाकुर शमशेर सिंह को बचाने की कोशिश करोगे तो गांव में खून की नदियां बहती हुई नजर आएगी। अरे गांव में आग लगा देंगे। गांव में आग लगा दूंगा। डाकुल डाकुओं की संख्या डाकू शंकर सिंह, डाकू कुंदन सिंह, डाकू सूरज सिंह, डाकू पहाड़िया। हमार काटो क्या हमार काट लियो, हम कह दिया हमार काट लियो। क्या रे? हमार नाव काटो नाव काटे ना, हमार काटो। किस लिए रे? साले डरते हो क्या? नहीं, हम डरते हैं, हम डरते हैं। तो किस लिए नाम काटे? तुम यह बात जानते हो सरदार जी, यही चटन्ना का मालूम।
तुम जानते हो यह बात। हाँ जौन जौन जानी वो सब अरे जानते हैं। हमारे का कुछ इलाके में है ना। बहुत कुछ हो। हाँ लगाए कुड़की देने, उड़की देने। कचनार श्यामनाथ सीतापुर, हाँ खगेशिया मऊ चौराहा, अच्छा। खगेशिया मऊ क्या एक दो गांव हाँ हाँ और खगेशिया मऊ एक दो घर। नजर न आयो। हाँ अरे वो चटन्ने की अम्मा तक का जनती है। हाँ का हमारे कुछ इलाके में है ना। आज कोई चौराहे दुकानदार नहीं, आज कोई गांव दुकानदार नहीं। हाँ जय क्या हम 2-4 रुपए चाहिए ना हुई तो चाय पे साला उतारा है। चाहिए। अब पैसा कोई मान सकत ना है। ये बात तो है पहाड़ी के में। पैसा कोई मांगे तो ख्वाखा लौटावा। हाँ, ये इज्जतदार आदमी। पहाड़ी क्या होता है? और क्या नाम डाले? पूरा एड्रेस। पूरा एड्रेस हाँ बोलो। पहाड़ी एंड मुसलेड़ी। ये मुसलेड़ी किसी का नाम होता है? नाम है, नाम है, नाम है। हाँ चटन्ना तो पूरा देखिस कितना बड़ा हमारा है, देखो। हाँ हमारा नाम बहुत बड़ा है। हाँ बोलो हाँ बोलो। का लिखे हो? पहाड़ी एंड मुसलेड़ी। पहाड़ी एंड मुसलेड़ी और फुटक कर मार मारते खा पहाड़िया। उर्फ उटक्कर मार मारते खां पहाड़िया। हाँ हाँ लेकिन पहाड़िया ये खत तुम्हें ले जाना है। क्या हुआ? ले जाने का नाम लिया तुम का बताओ दियो आज का होए? क्या होगा? होगा क्या? खत देकर वहां से वापस आओगे। मतलब जाए हम एक परी। हाँ, और किसको? लाओ मिलाओ हाथ। एकदम चले जाओ तुम हमरे घर का, हमरे घर का। अपनी चाची तेने कह दे जाए चुरिया बिछिया उतार डर। कैसी बात कर क्या रे साले, बिल्कुल औकात ही भूल गए हो क्या? नया सरदार साले गोली मार देगा, अगले साल तो इसमें आने नहीं देगा। वह बात ना है, कहते हैं यो चुरिया बिछिया उतार डर हो जाए। ऐसे नहीं मारते हम लोग, राजनीति से मारते हैं। वो हम जानते हैं भैया, तुम घर भर ऐसे ही हो। हाँ तुम तो बदमाश है और अम्मा तुम्हारी बहुत बदमाश है। पहाड़िया चले जाओ। अच्छा हम जा रहे हैं, बड़ी होशियारी के साथ में जाना है और देख लेना कहाँ तिजोरी और कहाँ पे। तुम हाथ मिलाओ। यह दम बाजार चले जाओ, चाहे कचनारे के हो चाहे नौवा केर हो, बाजार चले जाओ। वहाँ 5 किलो खड़े हो दो और 10 किलो चावल खरीद ले हो जाए। थोड़ा माठा ले ले हो यह गाँव में यहाँ, और काड़ा 2 किलो ले ले हो। ये सब क्या होगा? अरे हमेली पे जा रहे हैं। हाँ हमेली से वापस आएंगे, गरीब भाइयों को बढ़िया भात की दावत देंगे। ओ ये तो है। हाँ मतलब जाए हम है। और कौन जाएगा? जय जिंद बाबा सत्य हो तो हम जिंदगी घूमी। पहाड़ी माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करेगी। सरदार जी वह कुंदन सिंह, कहिए। मसाले की कमी है, इसलिए कल्लू मसाले वाला पीली पहाड़ी पे मसाला लेकर आ रहा है। हाँ तो पीली पहाड़ी पे मसाला लेने जाओ। जैसे ही मसाला मिल जाए फौरन अड्डे पे वापस आओ। सरदार जी आपके लिए तो मैं जान दे सकता हूँ। अरे आपका फरमान हुआ सरदार, आपका फरमान हुआ तो समझो सारा। चलो चल कर घोड़ों को पानी पिलाते हैं। चला सरदार जी, जय।